गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का डिबेंचर यूनिट पे हैं हम लोग। और आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया था कि जब डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं या फिर डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करना हो, डैट मीन्स POR, तो दोनों ही केसेस में हमें क्या होता है, लॉस होता है डिबेंचर्स के इशू पे, जिस लॉस को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन राइट ऑफ आप अमाउंट, क्या अमाउंट आप राइट ऑफ करोगे, वो अमाउंट भी तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना कि कितनी अमाउंट आपको राइट ऑफ करनी है एंड किस तरीके से आपको राइट ऑफ करना है, हाउ मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स में आपको राइट ऑफ करना है, और क्या फाइंड आउट करोगे कि हर साल आपको कितना अमाउंट आपको हर साल राइट ऑफ करना है। तो ये सब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे लॉस ऑन इशू जो है वो राइट ऑफ कहाँ कहाँ से आपका हो सकता है। ये हम लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व से, या हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से भी। क्यों? क्योंकि देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या है, ये एक तरीके से प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट्स को कहाँ यूज कर सकते हो, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तो लॉस ऑन इशू राइट ऑफ कहाँ कहाँ से हो सकता है, कैपिटल रिजर्व से हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी हो सकता है। एंड इफ दीज टू आर नॉट अवेलेबल देन हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, हम लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 अप्रैल 2018 को एक्स लिमिटेड ने इशू किए 20,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो आपका डिस्काउंट 5 रुपीज़ का हो गया, 100 रुपये का 5%, 5%। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। तो POR इज 4%, दैट मीन्स ₹4, यानी कि 4% ऑफ ₹100। देखो, डिस्काउंट है 5 रुपये का, POR है 4 रुपये का, तो टोटल लॉस पर डिवेंचर आपका 9 रुपये का हो गया, 5 + 4। ये डिसाइड किया गया कि जो टोटल लॉस ऑन डिवेंचर्स है वो हम कब राइट ऑफ करेंगे। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, कि हम सारा का सारा लॉस 2019 में राइट ऑफ कर देंगे। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, पहले राइट ऑफ करेंगे कैपिटल रिजर्व से, फिर हम राइट ऑफ कर लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, और उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचता है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एंड हमारे पास कैपिटल रिजर्व है 1 लाख रुपीज का एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारे पास है 50,000 रुपये का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा टोटल डिस्काउंट कितने का है। देखो, 20,000 डिबेंचर्स थे और एक डिबेंचर पे हमारा डिस्काउंट 5 रुपये का था, डैट मीन्स हमारा टोटल डिस्काउंट हो गया 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, हम सॉरी 80 मैंने गलती से लिख दिया, हमारा टोटल डिस्काउंट हो गया 1 लाख रुपीज़ का। ऐसे ही POR, हमारा टोटल डिबेंचर थे 20,000 रुपीज़ के एंड हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था 4 रुपीज़ का, तो हमारा टोटल POR हो गया 80,000 रुपीज़ का। तो डैट मीन्स टोटल हमारा लॉस ऑन इशू है 1,80,000 रुपीज़ का, जिसमें से 1 लाख रुपीज़ इज ऑफ डिस्काउंट एंड 80,000 इज हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब देखो, आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि कैपिटल रिजर्व आपका 1 लाख है, तो हमें ये पता है कि टोटल लॉस हमारा 1,80,000 का है, जिसमें से 1 लाख रुपीज हम कहाँ से यूज कर सकते हैं, कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से। 50,000 हमारा क्वेश्चन में हमें मेंशन है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचा 30,000। देखो, 1,80,000 को टोटल राइट ऑफ करना है, तो 1 लाख आपने राइट ऑफ करा कैपिटल रिजर्व से, 50,000 आपने राइट ऑफ करा कहाँ से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, फिर जो 30,000 बचा वो आप कहाँ से राइट ऑफ करोगे, वो आप राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज बिल्कुल नॉर्मल होंगी, कुछ भी अलग नहीं होंगी जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इशू की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
ठीक है, 20,000 डिबेंचर्स थे, कितने रुपए आएंगे आपके पास? 95 आएंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर था, 5 रुपए का डिस्काउंट था, तो हम डिबेंचर होल्डर से केवल कितने रुपए मंगा रहे हैं? 95 रुपीज। तो डैट मीन्स टोटल हमारे पास कितने मनी आ जाएगी? हमारे पास टोटल मनी आएगी 19 लाख रुपीज की। उसके बाद देखो ये वाली एंट्री ऑल्दो हम पहले भी कर चुके हैं, बट फिर भी आप ध्यान से समझ लीजिए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 19 लाख, ठीक है। फिर हम करेंगे टू डिबेंचर। डिबेंचर में इफ यू रिमेंबर हमेशा फेस वैल्यू आती है, डिबेंचर में भी और शेयर कैपिटल में भी। तो हमारी फेस वैल्यू है 20,000 इंटू 100 रुपए की हमारी फेस वैल्यू है। तो ये कितना हो गया? 2 लाख रुपीज, ठीक है, 20 लाख रुपीज, सॉरी, राइट। आपको ये पता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए का है? 4 रुपीज का है एक डिबेंचर पे। दैट मीन्स 80,000 रुपीज का। एंड टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारा जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, वो हमारा टोटल लॉस कितना है? 1,80,000 रुपीज का, राइट। जिस 1,80,000 में हमारा क्या है? 1 लाख रुपए का तो हमारा डिस्काउंट है एंड 80,000 रुपीज का हमारा POROD है, राइट। उसके बाद ये हमारी एंट्रीज कब पास होंगी? ये हमारी एंट्रीज पास होंगी 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि जिस तारीख को हमारे डिबेंचर्स इशू हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 31 मार्च 2019 को हमने जो टोटल हमारा लॉस है उसको राइट ऑफ कर दिया। तो अब देखो, जब हमारी लॉस की एंट्री हुई तब ये लॉस क्या हुआ? डेबिट हुआ, राइट। जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का आपका टोटल लॉस है? 1,80,000 रुपीज का। अब आप इसको कहाँ से राइट ऑफ कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर राइटिंग इट ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व which is of rupees 1 lakh. Then you are using securities premium reserve account which is of rupees 50,000. After that you are using statement of profit and loss account which is remaining balance, that is 30,000 rupees. ठीक है, हमने यहाँ पे चार्ट बनाया था ना कि 1,80,000 में से 1 लाख CR के यूज हुए, 50,000 यूज हुए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के, एंड रिमेनिंग 30,000 हमारा कहाँ से यूज हुआ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2012 को एक लिमिटेड कंपनी ने इशू किए 11% से हमें फिलहाल कुछ भी लेना देना नहीं है, दैट इज जस्ट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ₹10 लाख, 10 लाख रुपए के डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे इशू किए। तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे? 10 लाख का 6% आप निकाल लोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 60,000 रुपीज आ जाएगा। रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 years, दैट मीन्स डिबेंचर की लाइफ कितनी है? 5 साल एट पार। तो देर इज नो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है डिबेंचर की इशू की, और आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है 5 साल का, और आपको अज्यूम करना है कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। देखो सबसे पहले एंट्री क्या पास होगी? वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितना कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स थे, 6% आपका क्या था? डिस्काउंट था, तो डैट मीन्स 94% आपने एक तरीके से डिबेंचर होल्डर से मंगाया है, तो डैट इज 9,40,000। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। डिबेंचर आपके थे 10 लाख रुपीज के, ठीक है, और उसका 10% यानी कि 60,000 रुपीज का आपका डिस्काउंट था। दैट मीन्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे टोटल कितनी मनी थी? 9,40,000 रुपीज।
तो हमारा टोटल डिस्काउंट या हमारा टोटल लॉस कितने का था, 60,000 रुपीज का था। एंड डिबेंचर्स की लाइफ जो है 5 साल है, और क्वेश्चन ने हमें कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो आप क्या करोगे, आप इस 60,000 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा 12,000। दैट मीन्स आप हर साल 12,000 रुपीज राइट ऑफ करते चलोगे ताकि एंड में आपका लॉस निल हो जाए, ताकि एक साल पे, एक पर्टिकुलर ईयर पे बर्डन नहीं पड़े। जो टोटल हमें नुकसान हो रहा है हम उस नुकसान को क्या करेंगे, पूरी लाइफ में इक्वल इक्वल बांट देंगे ताकि सभी ईयर्स पे इक्वल इफेक्ट पड़ जाए और किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट पे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तो अब हम बनाएंगे लेजर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमने जो जर्नल एंट्री पास की थी हमने, आप देखो जर्नल एंट्री क्या पास करी थी हमने किया था डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर। तो डिस्काउंट का हम लोग लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो ये कहाँ पे आएगा, टू डिबेंचर करके आएगा 60,000 रुपीज। तो हम कैसे करेंगे, 2012 1 अप्रैल टू 11% डिबेंचर अकाउंट कितना, 60,000 रुपीज। एंड फिर आपका ये वाला ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2013 को खत्म होगा, जिसमें कि हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। हर साल हम कितना राइट ऑफ कर रहे हैं, 12,000। और सेम डेट को फिर हमारे पास कितना बच जाएगा बैलेंस, 60,000 में से 12,000 आप राइट ऑफ कर चुके हो, तो आपके पास कितना बचा, 48,000 बचा। ठीक है, उसके बाद CD के अपोजिट हम क्या नोट डाउन करेंगे, 1 अप्रैल 2013 को हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे, टू बैलेंस BD 48,000 रुपीज, जिसका ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2014 को। हम फिर से क्या करेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 12,000 हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। फिर हमारा बैलेंस CD कितना बच जाएगा, 36,000 रुपीज का बच जाएगा। तो हम ये टोटल कर लेंगे फिर से, 48,000 रुपीज। देन अगेन CD के ऑपोजिट BD 1 अप्रैल 2014 को टू बैलेंस BD 36,000 which the year is ending on 31 March 2015। फिर हम उसको भी राइट ऑफ करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L से 12,000। फिर हमारा CD कितना बच जाएगा, 24,000। टोटल आ जाएगा आपका अगेन 36,000। ठीक है, देन अगेन 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस BD, हमारा BD कितना है, 24,000। ये वाला ईयर हमारा क्लोज होगा 31 मार्च 2016 को, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 12,000। देन बाय बैलेंस CD 24 में से 12 राइट ऑफ हो चुका है, तो केवल कितना बचा, 12,000 बचा। टोटल आपका 24,000। देन अगेन 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD 12,000। देन बाय 31 मार्च 2017 को हमने फिर से स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करे 12,000, तो 12 बचे थे, 12 ही राइट ऑफ हो गए। अब आपका CD नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है प्रिपेयर हो जाएगा। राइट, चलिए आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जे लिमिटेड ने इशू किए ₹20 लाख 15% डिबेंचर एट 8% डिस्काउंट, और ये किस तरीके से रिडीम करने हैं। देखो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, हर ऐसे कुछ मेंशन नहीं था कि भाई इतने साल में इस ईयर के बाद इतने रिडीम करने हैं, फिर कुछ और साल बाद इतने रिडीम करने हैं। उसमें क्या था कि सीधे ही 5 साल बाद सारे डिबेंचर्स हम लोग को रिडीम करने थे।
तो इसलिए हमने 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, 60,000 को 12,000 रुपए। बट इसमें क्या है, जैसे जब सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा तो हम कितने के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, 2 लाख के। फिर जब तीसरा साल खत्म हो जाएगा तो 4 लाख के रिडीम कर रहे हैं। फिर फोर्थ ईयर के एंड पे वी आर रिडीमिंग रुपीज 6 लाख डिबेंचर्स। देन फिफ्थ ईयर के एंड पे वी आर रिडीमिंग 8 लाख डिबेंचर्स। डैट मीन्स हर साल डिबेंचर्स की अमाउंट जो कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग है वो अलग है, तो उसी तरीके से उसी रेशो में हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो जितने डिबेंचर जिस ईयर में जितना कंपनी को अर्न करके दे रहे हैं, जो टोटल लॉस है वो भी उतना ही उसी हिसाब से राइट ऑफ होता चला जाएगा। जैसे जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसको उतना ज़्यादा उस हिसाब से हम पे करते हैं, उसी तरीके से हर साल जितने डिबेंचर्स कंपनी के पास हैं उसी हिसाब से डिस्काउंट भी उसी ईयर में राइट ऑफ हो जाएगा। सेम आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और कैसे लेजर अकाउंट बनाना है। तो क्या पिछले क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था, सीधे ही 5 साल बाद डिबेंचर रिडीम हो रहे थे। इसमें क्या है, अलग अलग साल पे अलग अलग अमाउंट के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास टोटल डिबेंचर्स कितने के थे, हमारे पास टोटल डिबेंचर थे 20 लाख रुपीस के डिबेंचर, और डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था हमारा 8%। तो टोटल हमारा डिस्काउंट हो गया 1,60,000 रुपीज़। तो ये तो क्लियर है कि आपको कितनी अमाउंट टोटल राइट ऑफ करनी है, आपको टोटल अमाउंट राइट ऑफ करनी है 1,60,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो अब हम टेबल बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, देखो जैसे टोटल डिबेंचर थे, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है, जैसे टोटल डिबेंचर थे 20 लाख रुपए के, तो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग मतलब ये वाला ईयर, पहला वाला ईयर जब खत्म हुआ तब कंपनी के पास कितने रुपए के डिबेंचर थे। तो पहले साल में कंपनी ने कुछ भी डिबेंचर रिडीम नहीं करे, तो जब पहला साल खत्म हुआ कंपनी के पास पूरे 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे। ठीक है, फिर जब दूसरा साल खत्म हुआ, सेकेंड ईयर जब खत्म हुआ, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ईयर एंड सेकेंड ईयर के एंड पे कंपनी ने 2 लाख के डिबेंचर रिडीम कर दिए। तो यहां पे देखो बच्चे गलती करते हैं, सेकेंड ईयर के एंड पे जाके रिडीम करे हैं ना, तो सेकेंड ईयर पूरा जब सेकेंड ईयर बीत रहा था उस पूरे साल में तो कंपनी के पास कितने डिबेंचर रहे, पूरे 20 लाख। फिर जब ये सेकेंड ईयर खत्म हो गया तब कंपनी ने 2 लाख रुपए के डिबेंचर जो है रिडीम कर दिए, तो तीसरे साल में कंपनी के पास कितने डिबेंचर बचे, 18 लाख। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऊपर 18 लिखते हैं, उनको लगता है सेकंड है तो सेकंड के आगे माइनस करके 18 लिख दो, लेकिन आपको क्या समझना है कि कंपनी ने रिडम्पशन कब शुरू किया, जब आपका सेकंड ईयर खत्म हो रहा था। तो यानी कि पूरे 2 साल कंपनी के पास 20 लाख रुपए डिबेंचर रखे रहे। उसके बाद जब सेकेंड ईयर खत्म हुआ तो कंपनी ने 2 लाख डिबेंचर रिडीम किए, जिसके बाद बच गए 18 लाख। फिर कंपनी ने इस साल के अंत में फिर से 4 लाख रुपीस के डिबेंचर रिडीम कर दिए, तो फिर कंपनी के पास कितने डिबेंचर बचेंगे, 14 लाख। फिर कंपनी ने फोर्थ ईयर के एंड पे फिर से 6 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर दिए, तो 6 लाख फिर से माइनस कर देंगे, तो कंपनी के पास कितने डिबेंचर बचे, 8 लाख डिबेंचर। फिर कंपनी ने फिफ्थ ईयर के एंड पे 8 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर दिए, तो सिक्स्थ ईयर में कंपनी के पास डिबेंचर नहीं बचेंगे। ठीक है, तो अब आपको इन सब की रेशो कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे हमने क्या किया, 0 0 माइनस करके कितना कितना आया, 20 20 18 14 8 ये आया। अब इसको फर्दर और रिड्यूस करो, 2 की टेबल में सभी आते हैं, तो कितना आएगा, देखो 2 10 जा 20, 2 इंटू 10 20, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, राइट। अब आप क्या करोगे, इन सब का सम कैलकुलेट कर लोगे, तो इन सब का सम आपका आ गया 40। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो टोटल आपको डिस्काउंट राइट ऑफ करना है उसको आप रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 1,60,000 इंटू 10:10:9:7:4। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1,60,000 इंटू 10/4
40। ऐसे ही 1,60,000 इंटू 10/40, देन अगेन 1,60,000 इंटू 9/40, देन 1,60,000 इंटू 7/40, देन अगेन 1,60,000 इंटू 4/40। ठीक है, अब यहाँ पे भी बच्चे क्या करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 9 से, ऐसे नहीं करना। सबके डिवीजन में 40 तो है ही, तो आप क्या करो, 1,60,000 को 40 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1,60,000 को 40 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4,000 आया। तो अब देखो 4,000 आ गया, तो 4,000 इंटू 10 40,000, यहाँ पर भी कितना आ गया 40,000, यहाँ पे कितना आएगा, काट के वही 4,000, तो कितना आ जाएगा 36,000। ऐसे ही काट के 4 आ गया, ये कितना हो जाएगा 28,000, दिस विल बी 16,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया 1,60,000 आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना करा है 1,60,000 किया है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के एंड पे आप कितने राइट ऑफ करोगे 40, देन यू विल राइट ऑफ 40, देन 36, देन 28, देन यू विल राइट ऑफ 16,000। ठीक है, तो लेजर अकाउंट मैं सीधे बता देती हूँ आपको बुक में से ही, क्योंकि हम कैसे बनाना है वो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जनरल एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 20 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स थे, 8% डिस्काउंट था, तो डैट मीन्स 92% आपने पैसे मंगाए होंगे। देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम 92%, डिस्काउंट कितना है 20 लाख का डिस्काउंट है 8%, और डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू आती है। उसके बाद हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का। तो देखो फर्स्ट ईयर में जैसे नॉर्मली किया 15% डिबेंचर, टोटल डिस्काउंट इज 1,60,000। पहले साल हमने कैलकुलेट किया था 40 राइट ऑफ करना है, तो 160 में से 40 गया 120। फिर अगले साल हमें फिर से 40 राइट ऑफ करना है, तो 120 में से 40 माइनस करेंगे 80, देन नेक्स्ट ईयर 36 राइट ऑफ होगा, उससे नेक्स्ट 28 राइट ऑफ होगा, फिर देन 16 राइट ऑफ होके पूरा आपका बैलेंस निल हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको सिंपल क्या करना है, 3 केसेस करे आज हमने। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, पहले जैसे क्वेश्चन में मेंशन था कि कैपिटल रिजर्व हमारे पास है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी हमारे पास है, तो पहले तो हमने उसमें से राइट ऑफ करे, फिर उसके बाद जो बैलेंस बचा हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर लिया, जैसे यहाँ पे भी किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, डिबेंचर सारे एक साथ रिडीम हो रहे थे, तो हमने टोटल डिस्काउंट को टोटल लाइफ में डिवाइड कर दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, हर साल कुछ अलग अलग अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे थे, तो जिस साल जितने रुपए के डिबेंचर कंपनी के पास थे उसी हिसाब से डिस्काउंट जो है राइट ऑफ हो गया रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।